चरित हर से मन राजा। और बहू क्या कर रही है, मतलब सीता जी क्या कर रही है? ये तो राम जी की बात हमने बताई, लेकिन सीता जी क्या कर रही हैं? निज ग्रह सब परिचर्या कर रही। विवाह के बाद की कथा सुना रहा हूं। विवाह के बाद सीता जी ने क्या किया? 6 साल की सीता जी, बोलो 6 साल की बच्ची को कितना बोध होता है। लेकिन धन्य है माता पिता, धन्य है महारानी सुनैना, जो तुमने 6 साल की बेटी को भी सेवा का पाठ पढ़ाया। सेवा का पाठ 6 साल की बेटी को पढ़ाया गया। यहाँ 6 साल की बच्ची बैठे होगी, जरा देख लेना कि उसकी मासूमियत कैसी होती है। बोलो 6 वर्ष की बेटी की मासूमियत कैसी होती है, कल्पना करो आप। लेकिन रामायण की चौपाई प्रमाण दे रही है कि निज ग्रह सब परिचर्या करही और रामचंद्र आयुष अनुसरही। सीता जी ने 6 वर्ष की अवस्था से लेकर के और 12 साल तक 18 साल की आज जानकी जी हो गई जब अयोध्या छोड़ करके जा रही हैं वन। बोलो 12 साल उन्होंने लगातार गृह परिचर्या की कि नहीं की? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं चर्चा कर रहा था 6 साल की जानकी जी और 12 साल तक उन्होंने गृह परिचर्या की। इसका मतलब है कि माता पिता ने कर्तव्य बोध की शिक्षा दी कि नहीं दी? बचपन से ही बेटी को, बेटों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य की शिक्षा देनी चाहिए, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। ये रामचरित मानस कह रहा है, ये ग्रंथ कह रहा है। निज ग्रह सब परिचर्या करही और रामचंद्र आयुष अनुसरही। आप कह सकते हो महाराज परिस्थिति होती है, शायद कोई काम करने वाला ना हो, नहीं, फिर पढ़ो रामायण की चौपाई, आगे क्लियर है। जब महाराज श्री जनक ने सीता जी को विदा किया तो दाएज दियो बहुभांत, बहुत प्रकार से दहेज दिया था, लेकिन दहेज में दासियां भी दी और दास भी दिए। बोलो दिए दास और दासी, दासी दास दिए बहु तेरे। बोलो दास और दासियां बहुत सारी संख्या में भेजे। क्यों? दासों से कहा कि हमारे दामादों की सेवा करना और दामादों के समान जो भी नगर में हो सबकी सेवा करना, और जो दामाद जिनका सम्मान करते हो उन सबका, सबकी सेवा करना। ये शिक्षा देकर के भेजा था दासों को। और दासियों से क्या कहा था कि बेटी की सेवा करना, बेटी की सासों की सेवा करना, और जो सास के समान जितनी माताएं अयोध्या में हों उन सब की सेवा करना। ये शिक्षा देकर के सुनैना जी ने भेजा था। बोलो रामायण पढ़ना चाहिए ठीक से कि नहीं? रामायण ठीक से पढ़ी नहीं जाती है, बस खाली हाथ में ले मजीरा, मंगल भवनीय मंगल हारी सियावर रामचंद्र की। प्रसाद दो हो गई रामायण, चलो चलेंगे। बस खाली मजीरा बजा बजू के रामायण पढ़ी और रख दी और अगरबत्ती जलाई और प्रसाद लिया, घर चले गए। क्यों भाई? ठीक से समझते नहीं हो, ठीक से रामायण को पढ़ते नहीं हो। जरा समझने की कोशिश करो, हम कितना बोल रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि हमने अपनी सुख शांति खो दी तुम्हारे पीछे। बोलो मठ मंदिर छोड़ करके हम चले आए कि नहीं, हमें समाज को समझाना है, किसी भी प्रकार से ये समाज भटकने ना पाए, रूठने ना पाए, टूटने ना पाए, किसी भी प्रकार से समाज हमारा बिखरने ना पाए, इसकी वेदना लेकर के मैं आया हूँ इस मंच पर। और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ भारत के जिन मंचों पर, यही वेदना लेके जाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। दासी दास दिए बहु तेरे,
लेकिन दासियों को पाने के बाद भी सीता जी ने बहू के कर्तव्य का निर्वाह किया कि नहीं किया? स्वयं अपने हाथ से गृह परिचर्या संपन्न की। तो सीधी सी बात यह है कि कर्तव्य का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। बेटों को भी पढ़ाओ और बेटियों को भी पढ़ाओ, ये जरूरी है। अब बचपन में यदि पढ़ा दिया तो 55 तक राइट रहेंगे। हाँ, क्योंकि बचपन में पढ़ा दिया तो 55 तक राइट रहेंगे। और सोचो कि 55 में अपने आप पढ़ लेंगे तो बचपन बिगड़ा तो 55 अपने आप बिगड़ जाएगा। वो संभल नहीं सकता है, सुधर नहीं सकता है। तो भगवान राम ने 12 साल में सबको प्रसन्न किया, सबको प्रसन्न किया। और बता दें आपको, कौशल्या माँ तो खुश हैं कि मेरा बेटा इतना बढ़िया है, मेरी बहू इतनी बढ़िया है। लेकिन सौतेली सास सीता जी से कितनी प्रसन्न है, अब समझ लो। सौतेली सास, आज तो ओरिजिनल सास नहीं रहती खुश। क्यों भाई? जो असली सास है वो सास खुश नहीं रहती बहू से, और बहू भी सास से खुश नहीं रहती। पता नहीं कौन सा तारतम्य बिगड़ गया, ये समझ में नहीं आता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये तारतम्य आखिर बिगड़ा क्यों। हम तो एक बात कहते हैं, भैया थोड़ा संशोधन कर लो। बेटा बेटी के विवाह करते हो तो जन्म पत्री दोनों की मिलवाते हो ना, बेटा बेटी की, लेकिन सास बहू की भी मिलवा लिया करो जरा, कि मिल रही कि नहीं मिल रही है जन्म पत्री, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसलिए सुनो जरा, रामायण की सास और सगी सास की बात छोड़ो, सौतेली सास की बात मैं कह रहा हूं। सौतेली सास क्या कह रही है? जो विधि जन्म के कई बोल रही है, दे कर छोहू ओहो राम सिया पूत पतोहू। बोलो, बोल रही है कि नहीं? ये सौतेली सास बोल रही है, कौशल्या नहीं बोल रही, ये केकई बोल रही है। ये नहीं कहती कि मांडवी जैसी बहू मिले और भरत जैसा बेटा मिले। बोलो, ये भी तो बोल सकती थी। मांडवी में कौन सी कमी थी? कौन सी कमी थी मांडवी में, और कौन सी कमी भरत में थी? अगर राम का और भरत का व्यक्तित्व तौला जाए तो भरत का वजनदार व्यक्तित्व है। बोलो, है कि नहीं? राम से ज्यादा वजनदार व्यक्तित्व भरत का है। अगर तराजू से तौला जाए और ईमानदारी से अयोध्या वासियों ने तौला भी, तो भरत का व्यक्तित्व बड़ा हो गया। कैसे? बोले, लखन राम सिय कानन बसही, ओ भरत भवन बस तप तन कसही, दो दिस समुझ कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। तो बोलो, वजनदार व्यक्तित्व किसका हो गया? भरत का। लेकिन केकई ने अगले जन्म में भरत जैसा बेटा मांगा कि राम जैसा बेटा? बोलो, राम जैसा बेटा मांगा। केकई ने मांडवी जैसी बहू मांगी कि सीता जैसी बहू मांगी? सीता जैसी बहू मांगी, जबकि मांडवी महान है, भरत भी महान है। लेकिन नहीं, जो विधि जन्म, सगे सौतेले का ये संतुलन है। सीधी सी बात क्या है? ये संतुलन है। सगे सौतेले में भेद नहीं मानना चाहिए। यही भेद ही तो आज विरोध की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। यही विरोध, यही हल्की विचारधारा विरोध की दीवार खड़ी कर रही है, यही विडंबना पैदा हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते, जो विधि जन्म दे कर छोहू ओहो राम सिय पूत पतोहू। अगले जन्म में राम जैसा बेटा मिले और सीता जैसी बहू मिले। लेकिन राम क्या कहते हैं? दुनिया के लोगों, अपनी जबान को बंद करो, मुंह पर ताला लगा लो। क्यों? क्योंकि दोष दे जननी जड़ते, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मेरी माँ को दोषी मत ठहराना। मेरी माँ महान है, उससे महान दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुमने कहीं मेरी माँ केकई को दोष दिया तो याद रखना, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हम यही मानेंगे कि वो संतों के द्रोही हैं, संतों के द्रोही हैं, धर्म के द्रोही हैं। उन्होंने संतों का सम्मान नहीं किया है, इसलिए ये विचार उनके आए। केकई माँ का विरोध करना बंद करो। बोलो, ये सगे सौतेले का संतुलन बनाना है कि नहीं? जल्दी बोलो। इसलिए मैं कहता हूं, अब जरा सुनिए, बहुत बढ़िया बात। 3 माताएं
क्योंकि प्रेम के धरातल का निर्माण प्रभु राम ने किया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले